हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो फाइनली आप लोगों का जो इंतजार था ये खत्म हुआ। कैसा इंतजार? काफी दिनों से मैं आप लोगों को कह रही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज लाने वाली हूं, जिसमें कि हम जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और अभी आपके बैक टू बैक एग्जाम भी होने वाले हैं, तो ये सही समय भी है, आप कह सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में छूटने वाला है, क्योंकि हम इसमें मोर देन 500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम 500 एमसीक्यू बस डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट और अदर ऑप्शन को मिला करके आपके इस वीडियो के माध्यम से मोर देन 2500 से भी अधिक क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च या आगामी आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है ये रामबाण साबित होने वाला है। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल टेंशन न ले, एग्जाम के पहले आप ये वीडियो देख करके चले जाएं। और रिविजन कर रहे हैं तो पीडीएफ, मैं आप लोगों को ये बात कह दूं कि पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवा करके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवा करके या फिर से उसे पढ़ करके बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, और पैसे भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। पीडीएफ आपको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और लिंक काम नहीं कर रही तो मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी अपने टेलीग्राम की लिंक, जहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल लोड नहीं लेंगे करंट अफेयर के लिए। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जो स्टूडेंट है वो 2.5-3 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं एक साथ ही, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आज 250 क्वेश्चन और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 1-2 दिन में, उसमें 250 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? मैंने क्या कहा आप लोगों को कि मैं जनवरी 2022 से आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराऊंगी। तो जनवरी 2022 में आप लोगों को मालूम होगा कि वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, ये कौन थे? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए थे। लेकिन आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूं 9 जनवरी 2023 को। तो यदि मैं बात करूं, अपडेट हो चुका है करंट अफेयर। इसलिए आप लोगों को ना हमेशा अपडेट रहते हुए इससे रहना है, क्योंकि क्या है कि कब क्या चीजें बदल जाएं। आप लोगों ने पुराना डेटा याद रखा है और चीजें बाद में चेंज हो जाएं तो फिर इसमें आप नुकसान में रहेंगे, है ना। तो अब यदि हम देखें जनवरी 2023 में, तो अनिल कुमार लाहोटी ये बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। रेलवे बोर्ड की स्थापना है जो कि ये की गई थी 1905 में। पहले रेल मंत्री कौन थी? जॉन मथाई थे। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव। विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल। और अश्विनी वैष्णव का याद रखेंगे, ये रेल मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये जनवरी 2022 में ही इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक बने हैं। आईसीजी की स्थापना 1978 में हुई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियां, इसे भी आप अपडेट करते चले, मैं नीचे से शुरू करूंगी। नेशनल कैडेट कोर के जो महानिदेशक हैं, अध्यक्ष गुरबीपाल सिंह। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के एसएल थाउसन है। और बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह अब नहीं है। ये देखिए, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए जो सीआरपीएफ के महानिदेशक है एसएल थाउसन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। आप लोगों ने मेरे एक हफ्ते पहले के करंट अफेयर देखे होंगे, तो मैंने बीएसएफ के महानिदेशक का नाम पंकज कुमार ही बताया था, लेकिन मैं इसलिए डेट मेंशन कर रही हूँ कि इस दिन मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि इस दिन की नियुक्तियां आपको मालूम हो, बाद में आप ये ना कहें कि मैम ने गलत बताया, अब तो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, एम गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसके अध्यक्ष सामंत कुमार गोयल। और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो जाएंगे तपन कुमार डेका। देखिए, है तो 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोगों ने, लेकिन ऑप्शन और एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाकर के यदि आप देखें तो आपके मोर देन 10 से अधिक क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, देश की पहली कागज रहित हाई कोर्ट कौन बनी है? जहां कागज का काम नहीं होगा, पूरी तरह से डिजिटल काम होगा। तो अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है। वैसे यदि आप अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो इसे हम हाई कोर्ट से ही रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो गुजरात हाई कोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट केसेस की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है। राजस्थान एआई बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस
लोक अदालत का आयोजन करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट राजस्थान है। छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व का सबसे तेजी से उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो रॉयल्स रॉयस का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इसने अभी हाल ही में 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इस विमान का ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। इसने वर्तमान में जो 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड था, इसे तोड़ करके अब ये सबसे तेज इलेक्ट्रिक प्लेन बन गई है। सबसे तेज उड़ने वाली इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया गया है रोल्स रॉयस के द्वारा। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी आप कह सकते हैं, जबकि अमेरिका की जो सरकारी स्पेस कंपनी इसका नाम नासा है। स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें 2021 में कितने बाघों की मौत हुई है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, ऐसी कुछ रिपोर्ट होती है या बाघों से रिलेटेड, हाथियों से रिलेटेड या वन सर्वेक्षण से, उसके डायरेक्ट आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2021 में टोटल 126 बाघों की मौत है जो कि दर्ज की गई है। अब नेशनल टाइगर डे भी आप रिलेट कर सकते हो यहां से। नेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अच्छा, इसी टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में टोटल टाइगरों की संख्या कितनी है? टाइगरों की संख्या 2967 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। हालांकि आगे डिस्कशन आएगा तो बताऊंगी भी। अगला प्रश्न है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो इसमें से जो हिमाचल प्रदेश है ये अब धुआं मुक्त राज्य बन गया, यानी कि हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना है और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो गृहिणी सुविधा योजना है, ये दोनों ने ही साथ मिलकर के काम किया, जिसके बाद से अब हिमाचल प्रदेश के हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। अभी रिसेंटली यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सुखविंदर सिंह सिक्खू बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब मैं देखिए इस सीरीज में कई बार हिमाचल प्रदेश का डिस्कशन आएगा, इसलिए हम हर बार नए नए फैक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि रिपीट ना हो कोई भी चीजें, रिवीजन भी होते रहे, कभी कभी रिपीट कर लेंगे। यहां से केवल एक ही करंट का फैक्ट यदि मैं रिलेट करूं तो लाहौल स्पीति में भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का एक ही डिस्कशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, उज्ज्वला योजना। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना है धुआं मुक्त बनाने के लिए, मतलब हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, उज्ज्वला का जो पहला चरण है ना, ये 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। फिर जब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ 2021 में, कहां से? तो उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन महोबा से, ठीक है। एक एक फैक्ट अदर ऑप्शन के बारे में बात करें। बिहार के जमुई इलाके में विशालतम स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव किस राज्य में है? ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त राज्य सबसे ज्यादा है तेलंगाना में। तेलंगाना में ना ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या 96.74% है। मतलब कि यहाँ 14,200 गांव है, जिनमें से 13,737 गांव ओडीएफ प्लस कैटेगरी में है। इसके बाद फिर तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदराजन। तो यहां से भी एक ही करंट का फैक्ट यदि आप रिलेट करोगे तो नवंबर दिसंबर महीने में ही भारत का जो पहला गोल्ड एटीएम है इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब गुजरात किस मामले में टॉप पर है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स के मामले में टॉप पर है। ऊर्जा संरक्षण के मामले में जो टॉप पर है ये राजस्थान हो जाएगा। महाराष्ट्र किस मामले में टॉप पर है? महाराष्ट्र ना ये चीनी उत्पादन में टॉप पर आ गया है। आगे वैसे डिस्कशन इसका हम करने ही वाले हैं। अगला प्रश्न, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्रॉस करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है एप्पल। एप्पल ने अभी हाल ही में 3 जनवरी यानी कि 2022 का डिस्कशन है, $3 ट्रिलियन का ये जो आंकड़ा था ये क्रॉस कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी 1975 में। अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके मालिक कौन हो जाएंगे? जेफ बेजोस। और ट्विटर का अधिग्रहण $44 बिलियन में किसने कर लिया? एलन मस्क ने कर लिया है।
अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो रिसेंटली जो जी अशोक कुमार है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने हैं, जो कि 1991 बैच के तेलंगाना कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है, आपको मालूम है कि गंगा नदी की स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार है जो कि हर बार बजट आवंटित करती है, पैसे इसमें लगाए भी जाते हैं ताकि गंगा नदी को स्वच्छ किया जा सके, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो देखिए किस मंत्रालय के अधीन आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो लाया गया था, इसके जो शुभंकर है चाचा चौधरी हो जाएंगे। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर यदि पूछा जाए ना, तो ये उत्तर प्रदेश का कानपुर है, लेकिन सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए तो वाराणसी है। वाराणसी किसका निर्वाचन क्षेत्र है? आप लोगों को तो इतना मालूम होना चाहिए। किसकी कॉन्स्टिट्युएंसी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। विवेक गोगिया एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक, अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, अभी वाईवी चंद्रचूड़ बने हैं। फिर आगे डिस्कशन आएगा तो मैं बताने ही वाली हूं आप लोगों को। अभी जो मैंने डिस्कशन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसके नए सदस्य यानी कि 102वीं मेंबर कंट्री इसकी कौन बनी है? तो रिसेंटली एंटीगुआ बाराबुडा ये आईएसए के नए सदस्य के रूप में जोड़े गए हैं। थोड़ा सा आईएसए के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। कोप 21 में यह अस्तित्व में आया। कोप 21 जो कि हुआ था 2015 में, कहा हुआ था? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, इनकी पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका पर्पस था कि कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में आने वाली कंट्रीज में सोलर टेक्नोलॉजीज पर विचार करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के पर्पज से आईएसए की स्थापना हुई। ये भारत का एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है। कहाँ भारत में? गुरुग्राम हरियाणा में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप मॉडिफाई करें कि आईएसए में ना अभी तक था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की कंट्रीज बस शामिल हो सकती थी, लेकिन अब संशोधन हुआ है, लगभग 1.5-2 साल हो गए संशोधन हुए। इस संशोधन के अनुसार ऐसी कंट्री जो कि कर्क रेखा से बाहर आती है, मकर रेखा से बाहर, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। तो इसमें 101वां मेंबर कंट्री जो शामिल हुआ अमेरिका हुआ, और 102वां मेंबर कंट्री एंटीगुआ बाराबुडा जिसकी लोकेशन यहाँ है। ठीक है। अब अमेरिका 101वां मेंबर कंट्री, इजिप्ट ये एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनने जा रहा है, जबकि ईरान ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम यानी कि 9वां मेंबर बनने जा रहा है। आप लोगों के कोई डाउट ना रह जाए इसलिए मैं सभी फैक्ट कवर करते चल रही हूं। अच्छा, कभी कभी होता है ना कि कभी हम लंबी वीडियो बनाते हैं या मैराथन क्लास रहती है, तो कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन हम बोल कुछ देते हैं, सबसे मिस्टेक हो जाती है। तो यदि मैं कुछ गलत बोल जाऊं, कुछ चीजें मिस्टेक से मतलब निकल जाए मुझसे, तो क्या करूंगी मैं? कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो वीडियो जब खत्म होगा ना, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे, ताकि आपको मालूम रहे कि कहीं कोई गलती हुई हो तो वो वहां पे आप लोगों को मॉडिफाई हो जाए। अगला प्रश्न